नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया की बिलियन डॉलर इंडस्ट्री की। नहीं, ये कोई कंपनी नहीं है, ये है द वेडिंग इंडस्ट्री। इंडिया जहां सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक सेलिब्रेशन है। हर शादी में होती है ग्लिटरिंग आउटफिट्स, ग्रैंड वेन्यूज और लेविश फूड। लेकिन क्या आप जानते हो कि इंडिया का वेडिंग इंडस्ट्री हर साल 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा बिजनेस जनरेट करता है? आज मैं यही एक्सप्लोर करवाऊंगा कि इस इंडस्ट्री का रियल साइड, ग्लैमर, बिजनेस और रियलिटी के बीच का गैप, हिस्ट्री और कल्चर इंपॉर्टेंस बताते हैं। शादी इंडिया का एक ट्रेडिशन है जो जनरेशन से चला आ रहा है। हर स्टेट का अपना रिचुअल और स्टाइल है, चाहे पंजाब हो, केरला, राजस्थान हो या तमिलनाडु। वेडिंग्स आर नॉट जस्ट अबाउट टू पीपल, इट्स अ फैमिली सेलिब्रेशन। और इसी कल्चर इंपॉर्टेंस ने इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाया। वेडिंग बजट और स्पेंडिंग की बात करते हैं। अब बात करते हैं मेन पैसों की। एक टिपिकल इंडियन वेडिंग में एवरेज स्पेंड होता है 30 लाख से 1 करोड़ तक, और इलाइट वेडिंग्स में तो करोड़ों भी खर्च हो जाते हैं। वेन्यू, केटरिंग, डेकोरेशन, एंटरटेनमेंट और डिजाइनर्स हायर करना, सबको एक अलग अलग बजट होता है सबका। और ये इंडस्ट्री 70% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिडिल क्लास का है और अपर मिडिल क्लास फैमिली से ही आता है। अब बात करते हैं वेडिंग वेंडर्स एंड बिजनेस का। वेडिंग इंडस्ट्री सिर्फ ब्राइड और ग्रूम के लिए नहीं है, बल्कि हजारों और लाखों उन स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी है जो उनकी लाइफ सोर्स करता है, जैसे फोटोग्राफर्स, केटरर्स, डेकोरेटर्स, ज्वेलर्स, मेहंदी आर्टिस्ट। हर बिजनेस वेडिंग सीजन पे बूम करता है। इनका रेवेन्यू भी मिलियंस में होता है। अब बात करते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग की। इंडिया के लोग अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन वेडिंग्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोवा, जयपुर, उदयपुर और फिर मालदीव्स और बाली। लग्जरी डेस्टिनेशन वेडिंग्स का क्रेज बढ़ रहा है। ये ट्रेंड यंग कपल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से भी ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर के इम्पैक्ट की। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट ने वेडिंग ट्रेंड्स को और एक्सेलरेट कर दिया है। ब्राइड्स और ग्रूम्स अपनी शादी को सोशल मीडिया वर्दी बनाते हैं। इस ट्रेंड ने वेडिंग फोटोग्राफी, डेकोरेशन और इवन फैशन ब्रांड्स को नई अपॉर्चुनिटीज दी हैं। पर सोशल मीडिया प्रेशर भी कपल्स पे स्ट्रेस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं लग्जरी वर्सेस मिडिल क्लास वेडिंग। लग्जरी वेडिंग और मिडिल क्लास वेडिंग में ह्यूज डिफरेंस है। लग्जरी वेडिंग्स में होटल्स, एग्जॉटिक लोकेशंस और डिजाइनर आउटफिट्स होते हैं। मिडिल क्लास वेडिंग में क्रिएटिविटी और प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोनों ही वेडिंग एक इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है, वेडिंग प्लानर्स और वेंडर्स के लिए बिजनेस का गोल्ड माइन। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट की। वेडिंग इंडस्ट्री सिर्फ ग्लैमरस नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। हर साल लाखों और लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फ्रॉम केटरर्स टू फ्लोरिस्ट, डिजाइनर्स टू फोटोग्राफर्स। ये सेक्टर इंडिया की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब बात करते हैं इसके चैलेंजेस और डार्क साइड की। हर इंडस्ट्री की तरह इसमें भी कुछ चैलेंजेस और डार्क साइड है। इन्फ्लेशन और एक्सेसिव स्पेंडिंग से फैमिलीज पर फाइनेंशियल बर्डन आता है। कंपटीशन और सोशल प्रेशर भी आता है, कपल्स और फैमिलीज को अफेक्ट करता है। इसके अलावा ओवर कंजम्पशन और वेस्ट भी एनवायरनमेंट के लिए एक प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। इंडिया का वेडिंग इंडस्ट्री एक कल्चरल फिनोमिना है जिसमें ग्लैमर, बिजनेस और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स है। ये इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, पर फाइनेंशियली और सोशल बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी है। ग्लैमर के पीछे की रियल स्टोरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार दोस्तों जब आप किसी की शादी अटेंड करें तो सोचिए ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी और इम्पैक्टफुल है। सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं बल्कि बिजनेस और कल्चर का परफेक्ट कॉम्बो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।